हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम हाइव डेटाबेस को सीखने वाले हैं। तो जिनको नहीं पता कि हाइव डेटाबेस क्या चीज़ है, ये बेसिकली अगर आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर एसक्यूएल लाइट या कोई और डेटाबेस को यूज़ करना है तो ये उसका अल्टरनेटिव है। लेकिन इसके और फ़ायदे ये हैं कि ये बाकी डेटाबेसेस फॉर एग्जांपल एसक्यूएल लाइट से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि ये प्योरली डार्ट बेस्ड है। मतलब ये सारा इसका कोड डार्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि फ्लटर भी डार्ट पे रन होती है। तो जब डार्ट पे डार्ट का कोड ही रन होगा तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। और इसके अलावा इसके अंदर एक फ़ायदा ये है कि इसके अंदर हर चीज़ की और वैल्यू के हिसाब से सेव होती है। जैसे कि आप फायरबेस से जब डेटा को ऐड करते हैं या वहाँ से रिसीव करते हैं तो वो भी आपको की और वैल्यू के पेयर के हिसाब से मिलती है। इसी तरह शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर तो वो आपको पता है की वैल्यू क्या चीज़ होती है। तो अगर आपको नहीं पता तो चैनल पे उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं हाइव डेटाबेस की। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी तो मैंने सोचा इसको पहले कर लेते हैं, इसके बाद जो बाकी की आपकी रिक्वेस्ट हैं उन पे भी काम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपने एंड्रॉयड के अंदर जाना है। क्योंकि हम जैसे कि आप देख सकते हैं हम एंड्रॉयड पे इसको रन करेंगे। तो एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल, और इसके अंदर हमने ये कंपाइल एसडीके को 33 कर देना है। यहाँ जो भी लेटेस्ट होगा उस टाइम पे और जो भी आपके पास होगा, तो अभी के लिए ये 33 है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको मिनिमम एसडीके वेरिएंट 21 और टारगेट एसडीके वेरिएंट 33 कर देना है। सेव करना है और इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। और इसको भी यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, जाहिर है कि हाइव को यूज़ कर रहे हैं तो हाइव का हमें पैकेज यूज़ करना पड़ेगा। तो हाइव का पैकेज हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तो अगर आप वीएस कोड को यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करें और यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसी लिखें और यहाँ पे आपको पैकेज का नाम लिखें और एंटर करें तो वो पैकेज ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें हाइव पैकेज की ज़रूरत है और फ्लटर हाइव की ज़रूरत है। तो वेट अ सेकेंड, हाइव फ्लटर, ठीक है, ये दो पैकेजेस हैं। तो इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो आपने इनका नाम लिखना है और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। तो ये इस तरह से pubspec.yaml के अंदर ऐड हो जाएंगे। ऐड करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेना है अगर आप इसको रन कर रहे थे, ताकि ये सारी चीज़ें एक दफ़ा डाउनलोड हो जाए। तो अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो फिर आपको pub.deb पे आना पड़ेगा और यहाँ पे सर्च करेंगे हाइव, और ये वाला हाइव और ये वाला हाइव फ्लटर, ये दोनों पैकेजेस आपको ऐड करने पड़ेंगे। वो आपको पता है किस तरह से होते हैं। तो वापस से अपने कोड की तरफ जाते हैं और ये ऐड करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे वीडियो की लेंथ कम रखने के लिए यहाँ पे यूआई को थोड़ा सा क्रिएट करके रखा है, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि हम आज क्या क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम CRUD ऑपरेशन को सीखेंगे। हम हाइव को यूज़ करते हुए चीज़ों को क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारी यूआई होगी जी। और ये आप देख सकते हैं एक ऐप बार है, ये सारी बॉडी है और ये मैंने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन यूज़ किया है। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये एक बॉटम मॉडल शीट ओपन होती है और इसके अंदर ये टाइटल है और ये हम इसको अभी चेंज करेंगे। ये मैंने सिंपल सी यूआई बनाई थी और ये एक बटन है जिसके क्लिक पे हम ये डेटा को ऐड करवाएंगे। तो CRUD ऑपरेशन के अंदर सबसे पहले सी पे काम करते हैं, मतलब डेटा को क्रिएट किस तरह करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मेरा सारा मेन का कोड है और इसके बाद ये होम स्क्रीन है और यहाँ पे ये एक होम का विजिट है जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। इसके बाद आप यहाँ पे देखें तो ये एक सिंपल सी यूआई है, इसको मैं दिखा देता हूँ अगर आप सेम टू सेम इसी तरह की क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये एक शो फॉर्म मॉडल का मेथड है और आप वीडियो को पॉज करके ये सारा कोड अपने पास भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा कोड है जो कि इस पे क्लिक करने पे हम इस कोड को रन कर रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली कुछ भी नहीं है, हम एक मॉडल शीट को शो करवा रहे हैं और इसका स्क्रॉल कंट्रोल ट्रू है ताकि ये कोई ओवरफ्लो का एरर ना दे। इसके बाद यहाँ पे बिल्डर है जिसके अंदर हम ये पैडिंग और कॉलम वगैरह, और ये दो जो हैं ये टेक्स्ट फील्ड है और इन दोनों के दरमियान थोड़ी सी साइज है। और इसके बाद ये एक हमारा बटन है। तो ये सिंपल सा एक मेथड है। इसके बाद हमारे बिल्ड मेथड के अंदर एक स्कैफोल्ड हम यूज़ कर रहे हैं, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन हम यूज़ कर रहे हैं और एक ऐप बार है और बॉडी फिलहाल खाली है। ओके, तो काम शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तो हम क्या करेंगे कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ इन दोनों पे डेटा एंटर करवाना है। तो एंटर करवाने के लिए हमें टेक्स्ट
एडिटिंग कंट्रोलर की ज़रूरत है, तो वो क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं टाइटल कंट्रोलर इज़ इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इसके बाद एक मैं रख देता हूँ जी, उम, हम यहाँ पे एक टू डू एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो एक तो इसका टाइटल हो गया और एक टास्क कंट्रोलर इज़ इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है? तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो दोनों कंट्रोलर्स है इस टेक्स्ट फील्ड को पास करने हैं। तो पहले को हम टाइटल कंट्रोलर पास कर देते हैं और दूसरे को हम यहाँ पे टास्क कंट्रोलर पास कर देते हैं, और इस कांस्टेंट को रिमूव करेंगे ताकि ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाए। और ओके, ओके, तो ये काम हो गया। अभी हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए अगर आपको SQLite का पता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम टेबल को क्रिएट करते हैं और उस टेबल के अंदर हम कॉलम वगैरह सारे वो क्रिएट करते हैं। लेकिन हाइव के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें कंटेनर या एक बॉक्स क्रिएट करना पड़ता है जिसके अंदर हम वो सारा रखेंगे जो भी हमारा डेटा होगा। तो ये जो बॉक्स होगा ये भी आप समझ लें एक टेबल ही है। तो लेकिन आपको वो पूरा टेबल उस तरह से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक बॉक्स क्रिएट करना है। तो हाइव को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको मेन डॉट पे आना है, और ये जो हमारा मेन मेथड है इसको हमें असिंक्रोनस मेथड बनाना पड़ेगा। और इसके बाद हम यहाँ पे विजिट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज्ड, ताकि हर चीज़ इनिशियलाइज हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अवेट करेंगे हाइव, और हाइव हमने यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, हाइव हमने यूज़ करना है हाइव फ्लटर वाला, ठीक है? तो ये वाला हमने यूज़ करना है, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इनिट फ्लटर, ताकि हमारा हाइव जो है वो इनिशियलाइज हो जाए। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक बॉक्स को क्रिएट करना है जो कि हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे अवेट और हाइव डॉट ओपन बॉक्स, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक की पास कर दूंगा जो कि मैं बाद में भी यूज़ करूँगा। तो मैं इसको कह देता हूँ टास्क बॉक्स, ठीक है? तो ये आप समझ लें मेरा एक टेबल बन गया है जिसके अंदर मैं सारा डेटा रखूँगा, और अगर मैंने इसको यूज़ करना है इस टेबल को, तो नेक्स्ट मुझे जहाँ पे भी ये वाला टेबल यूज़ करना है, ये वाला बॉक्स यूज़ करना है, तब मुझे सेम नाम देना पड़ेगा, इसलिए की वैल्यू के हिसाब से। तो ये काम हमारा हो गया। एक दफ़ा रीस्टार्ट करते हैं ताकि ये जो दोनों चीज़ें हैं इनिशियलाइज़ हो जाए, और इसको भी हम ओपन कर लेते हैं ताकि अगर कोई एरर आए तो नज़र आ जाए। ओके, तो ये हो गया। अभी हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक बॉक्स भी स्टार्ट करवाना है, मतलब स्टार्ट हम करवा चुके हैं, हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ वार, और टास्क बॉक्स इज इक्वल टू हाइव डॉट बॉक्स, और इसके अंदर हमने सेम नाम जो यहाँ पे रखा था, क्योंकि हम इसी बॉक्स को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो इससे क्या होगा, हमारा ये बॉक्स जो है वो रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, डेटा को क्रिएट करना है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम करते हैं एंटर टास्क, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जब डेटा एंटर किया तो इसके क्लिक पे हमने अपने बॉक्स के अंदर ये डेटा पास करना है। तो डेटा पास करने के लिए जैसे कि हमें पता है कि की वैल्यू के हिसाब से डेटा पास करना है, तो हमें कोई मेथड बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा वो अभी हम देख लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी क्रिएट डेटा। तो ये हमारा डेटा का मेथड आएगा यहाँ पे, तो इसको मैं कह देता हूँ क्रिएट डेटा, और ये एक सिंक्रोनस मेथड होगा। और इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने एक डेटा लेना है मैप के हिसाब से। तो मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ जी, अगर आप टाइप डिफाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मैप स्ट्रिंग और डायनामिक के हिसाब से डेटा को गेट करना है, ठीक है? और इसके बाद हम क्या करेंगे, अवेट, और जो हमने ये बॉक्स को क्रिएट किया ना, टास्क बॉक्स डॉट ऐड, और इसके अंदर सिंपली जिस तरह हम लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं वैसे ही हम इसके अंदर डेटा को ऐड कर देंगे, सेव करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमने जब यहाँ पे डेटा एंटर किया और इसके क्लिक पे हम ये वाला मेथड कॉल करेंगे, तो इसको कॉपी करते हैं और जाते हैं हमारे ये एलिवेटेड बटन पे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको पेस्ट करेंगे और इसके अंदर हमने जो डेटा है वो पास करवाना है। तो उसके लिए
हम पहले यहाँ पे एक डेटा क्रिएट कर लेते हैं, var data इज इक्वल टू अ मैप। और इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने एक टाइटल पास करना है और टाइटल के अंदर हम टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट पास करेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक टास्क क्रिएट करना है, मतलब टास्क वैल्यू, और इसके अंदर हम टास्क कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट पास कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको पास कर देंगे अपना डेटा। और उसके बाद हमने नेविगेटर डॉट पॉप करना है ताकि ये जो बॉटम शीट है ये क्लोज हो जाए। तो रीस्टार्ट करते हैं, तो इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अपना डेटा लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टास्क क्रिएट करता हूँ कि चार्ज मोबाइल और यू नीड टू चार्ज इट। ओके, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये क्लोज हो गया और ये ऐड हो चुका है हमारे डेटाबेस के अंदर। अगर मैं इसको रीस्टार्ट करूँ तो अब देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने अभी तक कुछ शो नहीं करवाया। लेकिन हम कैसे देख सकते हैं कि ये ऐड हो चुका है, वो देखने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं अपने टास्क बॉक्स डॉट लेंथ को। ठीक है, तो एक ऐड हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, एक और ऐड करते हैं ताकि जब हम यहाँ पे शो करवाएं तो कुछ तो शो हो। तो हम क्या करते हैं, हम चेंज माउस, आई नीड अ न्यू माउस फॉर डेस्कटॉप। ठीक है, और ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे देखें कि इसकी लेंथ यहाँ पे 2 आ रही है। तो 2 आ रही है मतलब इसके अंदर 2 डेटा ऐड है। एक डेटा पहले जो ऐड हुआ था, हमने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट भी किया, वो भी डेटा इसी के अंदर है। और ये हमारा नया डेटा है। तो डेटा को ऐड करना तो हमने सीख लिया, मतलब CRUD ऑपरेशन का सी हम सीख चुके हैं, इसको किस तरह से करते हैं। अभी हम इसका सीखते हैं रीड करना, डेटा को किस तरह से रीड कर सकते हैं। तो रीड करना भी काफ़ी इजी है। मैं यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट करता हूँ, तो रीड डेटा, और इसके अंदर मैं क्या देता हूँ, रीड डेटा। ये भी एक असिंक्रोनस मेथड होगा। और ठीक है, तो डेटा को रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक तो हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसके अंदर हम रीड किया हुआ डेटा ऐड करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ जो कि होगी मैप, जो कि होगा एक स्ट्रिंग और डायनामिक टाइप से। और इसका मैं नाम रख देता हूँ और टास्क, और ये एक एम्प्टी लिस्ट होगी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमने ये जो मेथड क्रिएट किया है इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डेटा को क्रिएट करेंगे जो कि वेरिएबल है। और इसके अंदर हमने क्या करना है, अपना ये जो टास्क बॉक्स है ना, इसके अंदर जितनी भी कीज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये की वैल्यू के हिसाब से होता है। तो जब भी हम डेटा को एंटर करते हैं उसके साथ ऑटोमेटिकली एक की जनरेट हो जाती है। तो उसकी जितनी भी कीज हैं हमने उन सभी कीज पे एक मैप, मतलब एक लूप को रन करना है। और ये जो ई लिखा है मैं इसको सिंपली यहाँ पे की कह देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमने क्या करना है, जितनी भी कीज हैं उन सब पे एक इटरेशन को रन करना है। और इसके अंदर से हमने आइटम को गेट करना है जो कि हमारा रिक्वायर्ड होगा। और हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अपना टास्क बॉक्स डॉट गेट, और इसके अंदर से हमने की के हिसाब से डेटा को गेट करना है। और इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपना जो भी मैप होगा जो कि हमने यहाँ पे इसके अंदर सेव करवाना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक मैप को रिटर्न, और इसके अंदर हम एक की को पास करेंगे जो कि की होगा। और इसके बाद हम यहाँ पे पास करेंगे टाइटल, और टाइटल के अंदर हमने जो आइटम को गेट किया है इसके अंदर से जो टाइटल होगा वो हम इसको रिटर्न करवाएंगे। इसी के साथ हम यहाँ पे एक टास्क को रिटर्न करवाएंगे जो कि आइटम के अंदर से हमें रिटर्न होगा, तो डॉट टास्क। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हम यहाँ से रिटर्न करवाएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे की कहाँ से आई, तो वो मैंने आपको बताया कि जब भी डेटा एंटर करते हैं उसके साथ एक की जनरेट हो जाती है। तो हमने वो की भी साथ ही यहाँ पे करवा ली है। तो ये डेटा रिटर्न होके जाएगा इस डेटा के पास। और इसके बाद हम यहाँ पे एक सेट स्टेट को यूज़ करेंगे क्योंकि हम स्टेटफुल विजिट यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना अवर टास्क जो है इसको इक्वल करवा देंगे डेटा डॉट रिवर्स्ड। वेट अ सेकेंड, हाँ एक और काम था कि हमें इसको वापस से लिस्ट के अंदर भी चेंज करना है। तो क्योंकि अभी यहाँ से एक मैप को रिटर्न हो रहा है लेकिन हमने लिस्ट ऑफ मैप को रिटर्न करवाना है ताकि हम इसको एक लिस्ट के साथ ही इक्वल कर पाएँ। तो डेटा
डॉट रिवर्स। तो रिवर्स हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी नया डेटा एंटर हो वो सबसे टॉप पे नजर आए, वो पुराने वाले डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो डेटा डॉट रिवर्स्ड डॉट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टू लिस्ट। तो ये काम हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और इसी के साथ हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं अपना अवर टास्क को, और एक और काम करते हैं, प्रिंट करते हैं अवर टास्क डॉट लेंथ, ताकि ये दोनों चीज़ें हम देख पाएँ। और एक काम और हमने करना है कि जब भी हमने एप्लीकेशन को रन करवाना है, हमने ये रीड वाला काम करना है। रीड वाला काम क्यों करना है, ताकि अगर हमारे पास कोई डेटा पड़ा हुआ है तो यहाँ पे शो हो जाए, अगर नहीं पड़ा तो ये जाहिर है नल ही होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इनिट स्टेट को कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम अपना जो रीड डेटा है इसको कॉल कर लेंगे। और ओके, इसको यहाँ से क्लियर करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो ये आप देखें हमारे पास डेटा आ चुका है जिसकी लेंथ 2 है, और हमारे इस लिस्ट के अंदर की 1 के हिसाब से चेंज माउस, क्योंकि हमने इसको रिवर्स कर दिया था, और की 0 के हिसाब से है यहाँ पे चार्ज मोबाइल। तो ये सारा डेटा हमारे पास है। अभी इसको हमने शो करवाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ विजिट के बिल्ड मेथड के अंदर आना पड़ेगा, और यहाँ पे हम सिंपली एक लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ कर लेते हैं। लिस्ट व्यू बिल्डर, और इसकी जो काउंट होगी वो हम रखेंगे अवर टास्क्स डॉट लेंथ, और यहाँ से हम रिटर्न करवाएंगे एक लिस्ट स्टाइल, और इसको मैं ना एक कार्ड के साथ रैप कर देता हूँ ताकि ये ज़रा अच्छा लगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम टाइटल की जगह ने एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं ताकि आसानी हो। तो करंट आइटम क्या लेते हैं, करंट आइटम इज इक्वल टू आवर टास्क, और इसके अंदर से इंडेक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट आइटम, और इसके अंदर से जो टाइटल होगा हमने वो गेट करना है, और इस सारे को गेट करके हम यहाँ पे इसको कट करेंगे और एक टेक्स्ट विजेट के अंदर पेस्ट करवा देंगे। इसके बाद सब टाइटल, तो सब टाइटल के अंदर हमने क्या करना है, हमने टास्क को शो करवाना है, तो इसी को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको टास्क कह देते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देखें ये दो चीज़ें आ चुकी हैं, चेंज माउस और चार्ज मोबाइल। तो ये रिवर्स की वजह से, तो मैं यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो ये होगा कलर स्टार्ट ऑरेंज डॉट शेड 200। ओके, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये दो आइटम आ गए, एक और ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि यूज अ पेंसिल, आई नीड टू यूज अ न्यू पेंसिल। ठीक है, जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, इसको ऐड करवाना है हमने। तो अगर मैं इसको रीस्टार्ट करूँ, तो रीस्टार्ट करने पे यहाँ पे आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको ऐड कर रहे हैं तब ये नहीं आ रहा, क्योंकि हमने क्या करना है, हम यहाँ पे आएंगे अपने क्रिएट मेथड पे, और क्रिएट करने के बाद हम ये रीड डेटा को वापस से कॉल करेंगे ताकि जो भी नया डेटा है वो भी इसी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए। तो एक दफ़ा रीस्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हम एक और डेटा को एंटर करते हैं। तो मैं इसको कह देता हूँ कि रीस्टार्ट ऐप, रीस्टार्ट इट नाउ, कुछ भी लिख देते हैं हम, और ऐड डेटा करने के साथ ही यहाँ पे ये भी आ गए। तो दो चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी, क्रिएट डेटा और रीड डेटा। अभी हमने क्या करना है, हमने अपडेट और डिलीट करवाना है। तो पहले हम अपडेट सीख लेते हैं किस तरह से करते हैं, बहुत ही इजी है। अपडेट डेटा, तो अपडेट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत है, मतलब बटन वगैरह भी चाहिए। तो हम उसके लिए यहाँ पे इसी लिस्ट स्टाइल के अंदर ट्रेलिंग को यूज़ करेंगे, और इसके अंदर एक रो यूज़ कर लेते हैं जिसका मेन एक्सिस साइज जो होगा वो मिनिमम होगा, ताकि ये पूरी विड्थ कवर ना कर ले। और इसके बाद चिल्ड्रन के अंदर हम क्या करेंगे, हम आइकन बटन को यूज़ करेंगे, और ऑन प्रेस फिलहाल एम्प्टी, और आइकन की जगह हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं आइकन स्टार्ट एडिट। और इसके बाद हम इसी को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे इसको मैं डिलीट कह देता हूँ। ठीक है, तो
ये 2 आ गए, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे तो एडिट होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो अपडेट करना है हमने। अपडेट करना किस तरह है कि एक मेथड क्रिएट करते हैं, अपडेट डेटा। तो अपडेट हमें पता है कि अगर हमने अपडेट करना है तो पहले तो हमें वो वाला स्पेसिफिक जो टास्क होगा उसको गेट करना पड़ेगा, और उसके बाद हमने उसके अंदर क्या अपडेट करना है वो चीज़ पास करनी होगी। तो वो गेट करने के लिए जो हमारा टास्क है वो हम यहाँ पे किस यूनिक चीज़ से कर सकते हैं, वो हम इसकी की के हिसाब से इसको इजीली गेट कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको न्यू डेटा पास करेंगे तो इसके अंदर अपडेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैरामीटर को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक इंट टाइप से क्या करना है, हमने एक की को गेट करना है, और उसके बाद हम यहाँ पे मैप और स्ट्रिंग और डायनामिक टाइप से अपने डेटा को गेट करेंगे। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हम अवेट को यूज़ करेंगे और इसको सिंक्रोनस बनाएंगे, ठीक है? तो अवेट और हमारा जो टास्क बॉक्स है डॉट पुट। तो अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे पुट को यूज़ करते हैं, और की ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है, और क्या डेटा हमने रिप्लेस करना है वो हम यहाँ पे डेटा को पास कर देंगे, जो भी इसको हम यहाँ पे पैरामीटर के थ्रू पास करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे रीड डेटा को दोबारा से कॉल करेंगे ताकि नया डेटा यहाँ पे शो हो। तो ये हो गया। अभी जो सारा काम है वो है इसके बटन पे। तो इसके बटन पे जाते हैं, तो ये रहा इसका बटन, और इसको भी हम सिंक्रोनस बना देते हैं, तो ये सारा डेटा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल शीट को ओपन करने से पहले हम ये दोनों कंट्रोलर्स क्लियर कर रहे हैं, तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये दोनों क्लियर है। ओके, तो अभी वापस से अपने बटन पे जाते हैं, और तो डेटा अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमने ये मॉडल बॉटम शीट को ओपन करवाना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ शो फॉर्म मॉडल, और इसके अंदर हमने ये कॉन्टेक्स्ट और की, ये 2 पैरामीटर पास किए हुए हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये मॉडल बॉटम शीट है और इसके अंदर ये 2 पैरामीटर्स हैं। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से चेक करना है कि जब हम न्यू डेटा एंटर कर रहे हैं तो जाहिर है उसकी तो तब की नहीं होगी, तो उसकी जगह पे हम नल पास करेंगे, और जब हमारे पास की होगी तो हम उसको अपडेट कर पाएंगे। तो वापस से यहाँ पे आते हैं, और इसकी की जगह पे क्योंकि हम इसको इस पे क्लिक कर रहे हैं एडिट पे, तो हमारे पास इसकी की अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे की पास कर देता हूँ, और ओके। अभी हम वापस से जाते हैं अपने इस मेथड पे। तो इस मेथड पे आ गए। अभी हमने यहाँ पे चेक करना है कि जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे वही डेटा शो होना चाहिए जो कि यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ तो यूज अ पेंसिल और आई नीड टू यूज अ न्यू पेंसिल यहाँ पे लिखा आना चाहिए। तो वो किस तरह से आएगा वो हम यहाँ से देखते हैं। तो ओके, तो वो किस तरह से आएगा, वो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इफ इफ हमारी ये जो की है इज नॉट इक्वल टू नल। तो अगर ये जो की है ये एम्प्टी नहीं है, मतलब ये नल नहीं है, यानी हमारे पास डेटा अवेलेबल है और हम उसको अपडेट कर रहे हैं, तो हमें वही डेटा गेट करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा आइटम, और इसको मैं इक्वल कर दूंगा हमारा ये जो अवर टास्क डॉट वेयर, और एलिमेंट डॉट की इज इक्वल टू हमारी ये जो की हमने पैरामीटर के अंदर पास की है। तो हमारे पास डेटा आ जाएगा यहाँ पे। अभी हमने क्या करना है, हम यहाँ पे ये जो टाइटल कंट्रोलर और टास्क कंट्रोलर है इसको अपडेट करवाएंगे। तो टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू आइटम, और आइटम के अंदर से जो टाइटल होगा ये पास करेंगे, और इसी के साथ हम यहाँ पे टास्क कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू आइटम, और इस आइटम के अंदर से जो टास्क होगा ये इसको पास करेंगे। तो हाँ, हमें यहाँ पे फर्स्ट वेयर को यूज़ करना है। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि ये सारा यहाँ से ओके हो जाएगा। एक और काम करेंगे कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे, चले मैं आपको यहाँ से एक दफ़ा रीस्टार्ट करके ना फिर बताता हूँ कि असल में हो क्या रहा है। तो ये आ गया हमारे पास, हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से नज़र आएगा, और अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका डेटा नज़र आएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो इसका डेटा नज़र आएगा। तो जब हम अपडेट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अपडेट लिखा है, और जब हम न्यू आइटम को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड टास्क लिखा है। तो इसको भी करते हैं। तो उससे पहले एक और काम है कि ये जो हम डेटा को क्रिएट कर रहे हैं ना, इसके अंदर हमने एक काम करना है।
तो ये काम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे दोबारा से कि इफ द की इज इक्वल टू नल, तो अगर तो ये की नल है इसका मतलब है कि हम डेटा को क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको उठा के इसके अंदर रख देंगे। एल्स इसका क्या मतलब होगा कि हम इसको अपडेट कर रहे हैं, तो डेटा अपडेट की जगह पे की आ जाएगी और डेटा की जगह पे डेटा आ जाएगा और इसको हम सेव कर देते हैं। रीस्टार्ट करते हैं जी और इसको यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक डेटा को ऐड करते हैं ताकि हम चेक करें कि डेटा ऐड हो रहा है कि नहीं। तो इज डेटा एडिंग और यहाँ पे करते हैं कुछ भी लिख देते हैं और ऐड टास्क और ये यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो अभी हम इसको एडिट करेंगे, तो इस पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे चेक कर देंगे कि यस इट इज़ अपडेटिंग, तो यस इट इज़ अपडेटिंग आल्सो। और यहाँ पे एक चीज़ रहती है कि इसको यहाँ पे अपडेट शो करवाना है, तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा अपडेट हो चुका है। बस वो चीज़ हमने यहाँ पे शो करवानी है। तो हम्म, हम यहाँ पे क्या करेंगे, की को यूज़ कर लेंगे। की इज इक्वल टू नल, तो ऐड डेटा, एल्स हम यहाँ पे कर देंगे कि अपडेट डेटा और इसको यहाँ से ओके। तो जब हम ऐड करेंगे तो ऐड आएगा और जब हम अपडेट करेंगे तो अपडेट लिखा आएगा। तो ये 3 काम हो गए, क्रिएट, रीड और अपडेट। लास्ट रह गया कि डिलीट किस तरह करना है, तो वो भी हमें पता है कि डिलीट हम चीज़ों को किस तरह से करते हैं। हमें डिलीट करने के लिए वो वाला स्पेसिफिक डेटा चाहिए होता है जिसको हमने डिलीट करना है। तो डिलीट डेटा और इसके अंदर हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमने किस चीज़ को डिलीट करना है, उसकी की के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे की कर देता हूँ और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अवेट को यूज़ करेंगे और असिंक को यूज़ करेंगे। ओके, तो अवेट टास्क बॉक्स डॉट डिलीट और डिलीट के अंदर हम ये की पास कर देंगे और डिलीट के बटन पे जाते हैं। तो ये रहा डिलीट का बटन और इस पे हम क्या करेंगे, हम डिलीट डेटा और इसके अंदर हमने की पास करनी है जो कि करंट आइटम की होगी और हमारा काम यहाँ पे हो गया। रीस्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा, डेटा को क्रिएट किस तरह करना है। तो इस डेटा क्रिएटेड, यस, ऐड, यहाँ पे डेटा क्रिएट हो गया। यहाँ पे करते हैं कि इस डेटा अपडेटेड और अपडेट भी हो गया, मतलब 3 चीज़ें हो गई। अभी रह गया डिलीट, तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसको डिलीट हो जाना चाहिए। ये डिलीट एक्चुअली में हो गया लेकिन शो नहीं हुआ। शो क्यों नहीं हुआ, वही चीज़ कि हमें यहाँ पे दोबारा से न्यू डेटा को रीड करना है। तो रीड डेटा और ओके, तो रीस्टार्ट करेंगे तो आप देखें वो वहाँ पे नहीं है। तो इस पे क्लिक करेंगे, डिलीट, इस पे करेंगे और इस पे करेंगे, इस पे करेंगे और इस पे करेंगे, तो सारा यहाँ पे डिलीट हो गया और यहाँ पे लेंथ वापस से 0 आ गई। तो इस तरह आप इजीली हाइव डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। उम्मीद है कि आपको वीडियो में मज़ा आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला है। और इसके अलावा हाइव को यूज़ करने के एडवांस मेथड्स भी हैं उसके अंदर। तो अभी हमने क्या सीखा कि हम डेटाबेस को की वगैरह खुद से क्रिएट किए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद से कीज़ को क्रिएट करना है, जैसे कि एसक्यूएल के अंदर आप पूरा टेबल क्रिएट करते हैं, इस तरह आप हाइव के अंदर भी कर सकते हैं। वो काम थोड़ा सा एडवांस है, तो उसके लिए मुझे आपको डिटेल के अंदर हर चीज़ बतानी पड़ेगी। तो उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो फिलहाल आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।